हेलो एवरीवन, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल द फ्यूचर टाइम्स बाय दीपक शर्मा में। और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की सीरीज, बहुत ही बेहतरीन उत्तर प्रदेश स्पेशल। और देखिए भाई, कोई भी किसी को किसी भी एग्ज़ाम में पास तो नहीं कराता, लेकिन एक ज्ञान है कहीं ना कहीं। कभी कभी एक बड़े बुज़ुर्गों की कहावत है कि ना लगे तो लाख की और लग जाए तो खाक की। भाई ये छोटी छोटी सीरीज आप लोगों के लिए डाली जा रही हैं, जिसमें आपको उत्तर प्रदेश के चित्र सहित जो सीरीज जिस प्रकार की तैयारी हमारे मार्गदर्शन में है या और जो हमारे इंस्टीट्यूट से हम तैयारी करा रहे हैं, उसी तैयारी को मद्देनज़र रखते हुए, ठीक है, तो वही चीज़ें जो हैं हम आपको बता रहे हैं। सटीक जानकारी उत्तर प्रदेश स्पेशल के सभी छोटे छोटे टॉपिक जो हैं वो आप क्लियर कर लेंगे। जब एक बार टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, वहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन आप उठा लेंगे, तो जो भी प्रश्न है, मान लीजिए आपको नोट्स से तैयार कर रहे हैं, तो उस नोट्स के ज़रिए हमारे दिए हुए पीडीएफ के द्वारा अच्छी सी रणनीति बनाकर एक अच्छी तैयारी आप कर लेंगे। तो आज हमारा जो विषय है वो आज का विषय है, आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश जलवायु एवं मृदा। ये छोटा सा चैप्टर है कि उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है, वहाँ की मृदा कैसी है। छोटा चैप्टर है, इसका एक लेंथी भाग है, ठीक है। वो लेंथी भाग केवल जब हम क्लाइमेट पढ़ते हैं तो वहाँ पर यूपी की क्लाइमेट एक बार फिर से पढ़ी जाती है, और जब हम सोइल साइंस पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी मृदा का, उत्तर प्रदेश की मृदाओं के बारे में हम चर्चा करते रहते हैं। इसलिए आपको जानकर ये हैरानी नहीं होनी चाहिए कि हम कितनी बार सिलेबस को पढ़ेंगे। आपको बस ये है कि तैयारी में 4 चांद लगाने हैं, तो बाकी आपको पढ़ना पड़ेगा। जो पढ़ेगा वो एक पद सुनिश्चित भी करेगा। और आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा नोटिस पे नोटिस जारी किए जा रहे हैं, तो आप रणनीति बना लीजिए। नया वर्ष आने वाला है और एक बार आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं हैं, क्योंकि आज तारीख जो है वो आज तारीख आप देख पा रहे हैं 25 तारीख हो गई है, 25 दिसंबर। तो ये 2024 जा रहा है और 2025 का ईश्वर के द्वारा स्वागत करिए, अच्छे से मेहनत करिए। आप 2025 में ये मान लीजिए कि मुझे 120 या 150 दिन, लगभग 5 मंथ मेरे जीवन के अमूल्य हैं। मुझे सारा का सारा जो जीवन का श्रेय है वो इन्हीं दिनों में पूर्ण करना है। मेरे माता पिता की भावनाएं जुड़ी हैं, भाई बंधुओं की भावनाएं जुड़ी हैं, और अगर किसी की भी भावना नहीं जुड़ी हैं तो कम से कम आपकी अपनी भावना तो है इस कृषि प्राविधिक अधिकारी पोस्ट को लेके। तो आप निरंतर प्रयास कर रहे हैं, प्रयास को और बढ़ाइए। जितनी मेहनत आप कर सकते हैं उतनी करिए। और हमारे द्वारा दिया गया ये जो छोटी छोटी पीडीएफ डाटा है, क्लासेज हैं, इनको आप लर्निंग करिए। हो सकता है कि आपको सभी क्वेश्चन इन्हीं पीडीएफ से आ जाए, क्योंकि एक अच्छी पीडीएफ है। इसलिए विचार करा कि द फ्यूचर टाइम्स बाय दीपक शर्मा जो हमारा यूट्यूब चैनल है उस पर आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाए। चलिए करते हैं शुरू और पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश की जलवायु और मृदा। तो आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश भौतिक विविधता के कारण जलवायु संबंधी विषमता पाई जाती हैं, और जलवायु की दृष्टि से उत्तर प्रदेश, एक क्वेश्चन आप यहीं पर ध्यान कर लेंगे। तो उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है? उपोष्ण कटिबंध जलवायु है। उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है वो उपोष्ण कटिबंधीय है, जबकि प्रदेश की जलवायु जो है आप जानते हैं उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की भी है। तो ये 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पर ध्यान रखने। एक तो ये कटिबंध में आता है, जबकि प्रदेश की जो जलवायु है, जलवायु की दृष्टि से उत्तर प्रदेश उपोष्ण कटिबंध में आता है। एक तो ये आपको ध्यान रखना है, और दूसरा ये देखिए, क्वेश्चन को हेर बदल कर जब पलटा जाता है तो इन्हीं दोनों क्वेश्चनों में हम आकर फंस जाते हैं मेरे भाई। फिर मैं कह रहा हूँ, तो दोनों क्वेश्चन को आपको बड़े बखूबी ध्यान रखना है। एक तो ये जो आप उपोष्ण कटिबंध में आता है, क्वेश्चन आ जाए कि जलवायु की दृष्टि से उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है, तो आंसर करेंगे उपोष्ण कटिबंध। और क्वेश्चन आ जाए प्रदेश की जलवायु डैश 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 किस प्रकार की या किस मानसूनी जलवायु के अंतर्गत, तो उष्ण कटिबंधीय जलवायु, आप ये आंसर कर जाएंगे। ठीक है, दोनों क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। ठीक, उत्तर प्रदेश को मुख्यतः 2 जलवायु में वर्गीकृत किया गया है। ये प्रथम है उष्ण एवं अर्ध जलवायु प्रदेश, और द्वितीय साधारण अर्ध एवं उष्ण जलवायु प्रदेश। ठीक है, ये आपको यहाँ ध्यान रखना है, क्योंकि आपको ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए
नेक्स्ट नंबर की बात करें तो यहाँ पर 2 पॉइंट लिखे हुए, दोनों को आप याद रखेंगे। तराई प्रदेश वार्षिक औसत वर्षा यहाँ पर लिखिए जो तराई है तो 120 से 180 सेंटीमीटर तक है। दूसरा पूर्वी प्रदेश वार्षिक औसत वर्षा वर्ष 100 से 120 सेंटीमीटर। ठीक है भाई। अगला साधारण आर्द्र एवं उष्ण जलवायु प्रदेश में वे मैदानी भाग आते हैं जहाँ औसत जो है एवरेज जो रेन की है वो 80 से 100 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन कई बार आया है, आपको ये ध्यान रखना है। औसत वार्षिक वर्षा आपसे पूछ ली जाती है तो इसमें आप ध्यान जरूर बनाए रखें। ठीक है, ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश में कितनी ऋतु पाई जाती हैं? सब जानते हैं 3, ग्रीष्म है, वर्षा ऋतु है और शीत ऋतु है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं मैप। उत्तर प्रदेश में ये आपके वर्षा वितरण का मैप है, ये आप देख पा रहे हैं। इस वर्षा वितरण में आप देखेंगे यहाँ से ये रहा, सबसे ऊपर जो है इसमें मध्यम वर्षा आती है। ऊपर वाले जो भी हैं जैसे यहाँ से सहारनपुर वगैरह, बिजनौर वगैरह, ये सहारनपुर, ये है मध्यम वर्षा। ठीक है, और बीच में ये आप देखेंगे ये आता है आपका निम्न वर्षा। किस में आते हैं ये बीच वाला? निम्न वर्षा में। ये क्षेत्र किस में आता है? निम्न वर्षा में। ये मध्यम वर्षा में, ये निम्न वर्षा में, और अति अल्प वर्षा जो सबसे नीचे का। पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिणी आपको पता है 4 विभाजन में अपना उत्तर प्रदेश बटा हुआ है। अब बात करते हैं यहाँ पर, ये देखिए क्वेश्चन है सूर्य के उत्तरायण होने के साथ ही भारत सहित उत्तर प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत होती है। ठीक है भाई, ग्रीष्म ऋतु मध्य मार्च महीने से जून मध्य तक आता है, बिल्कुल ठीक है। और ध्यान रखेंगे ये क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पर कर रखा है कि ग्रीष्म ऋतु के समय औसत अधिकतम तापमान तो 36 से 39 डिग्री सेल्सियस आपको याद रखना है, ये वाला। ठीक है, ये तो हो गया आपका अधिकतम। अब न्यूनतम आपसे पूछ ले तो 21 से 23 के मध्य है। ठीक है, 21 से 23 के मध्य है, कोई दिक्कत। प्रदेश के कुछ स्थानों पर तापमान 37 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, ये डजेंट मैटर। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो इन्हीं हवाओं को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो लू कहते हैं। क्या कहते हैं? लू। ठीक है भाई, चलिए ये 2 क्वेश्चन आपको ध्यान रखने, एक न्यूनतम और दूसरा आपका अधिकतम। अधिकतम 36 से 39 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 21 से 23 डिग्री सेल्सियस उत्तर प्रदेश का जो तापमान है ग्रीष्म ऋतु का। ठीक है, अगर इससे ज़्यादा चला जाए 47 डिग्री से ज़्यादा तो उसे हम लू कहते हैं, ये आपके सामने लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश के झांसी एवं आगरा जिले में सर्वाधिक गर्मी। ध्यान रखिए 2 ही जगह ऐसी हैं, एक तो झांसी है और दूसरा आपका आगरा है, जबकि बरेली में सबसे कम गर्मी पड़ती है। तो अगर कोई कुछ आपसे पूछने लगे कि भाई आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पड़ती है, तो आप बताएंगे झांसी और आगरा में। झांसी और आगरा में भैया। अगर कहे कि सबसे कम तो बरेली, जहाँ झुमका गिरा था। ठीक है, सुरमा है, वहीं का फेमस है सुरमा भी। ठीक है, सुरमा नगरी कहते हैं उसे हम, बरेली। ये बात आपको ध्यान रखनी। ठीक है भाई, चलो अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान, या पढ़ लेंगे स्लाइड को, आप एक बार पढ़ लेंगे, मैं पढ़ता जा रहा हूँ थोड़ा तेज़ी से, आपका भी टाइम ज़्यादा ना लगे स्लाइड को पढ़ने में। ठीक है, तो पूरे उत्तर भारत में निम्न वायु दाब का क्षेत्र बन जाता है, परिणतः मानसूनी हवाओं का आगमन हो जाता है। प्रदेश में वर्षा ऋतु जून के अंतिम सप्ताह से प्रारंभ होकर, ये ध्यान रखेंगे, और सितंबर के अंतिम सप्ताह तक रहती है। प्रदेश में वर्षा को आपसे पूछ ले तो कब से शुरू होती है, तो जून के अंतिम सप्ताह से। कब तक रहती है? सितंबर के अंतिम सप्ताह तक। ठीक है, अधिकतम वर्षा तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून, बहुत फेमस प्रश्न है, आप इसे जरूर याद रखें, जरूर याद रखें। प्रदेश की कुल वार्षिक वर्षा, ठीक है, मानसूनी वर्षा से ही प्राप्त होती है। कितने %? तो 83%। कितना %? 83। लॉक करके चलेंगे आप इसे 83% को। ठीक है, प्रदेश के भौतिक उच्चावच में विभिन्नता के कारण वर्षा के वितरण में भी विभिन्नता पाई जाती है। प्रदेश के पूर्वी मैदानी क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा 112 सेंटीमीटर तथा मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र में 94 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी, आगे हम चलते हैं। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी, अब देखेंगे यहाँ क्या लिख रहा है, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठारी पहाड़ी भाग औसत कितना लिखा है, तो 91 सेंटीमीटर। ये आप पॉइंट बना लेंगे, छोटे छोटे पॉइंट हैं। जबकि पश्चिमी मैदान में औसत तो 84। ठीक है, तो 4 पॉइंट है। प्रदेश की संपूर्ण
वर्षा का लगभग कितना 60% जुलाई एवं अगस्त महीने में प्राप्त होता है, 83% जून वगैरह में, जून सितंबर 83। प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला जो जगह है वो है गोरखपुर, और उसकी याद रखेंगे कितनी है 184.7 सेंटीमीटर। क्लियर है। जबकि सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो आप ध्यान रखेंगे मथुरा में। कितनी है औसत, तो यह है 54.4 सेंटीमीटर। क्लियर है। ठीक है भाई। शीत ऋतु का आगमन अक्टूबर महीने में होता है। ठीक है। फरवरी के अंत तक बना रहता है। प्रदेश में सर्वाधिक ठंड जनवरी में पड़ती है, याद रखेंगे। शीत ऋतु में तापमान की दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर तथा उत्तर से कम होती है। क्लियर है भाई। हाँ, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला पॉइंट आप पढ़ेंगे। अगला बिंदु है, प्रदेश में शीत ऋतु के समय दक्षिण पठारी क्षेत्र में औसत अधिकतम तापमान कितना 28.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13.3 डिग्री सेल्सियस रहता है। ये छोटे छोटे पॉइंट आप लिखते रहेंगे भाई, लिखने का काम आपका है, और एक दिन में आप इसको पढ़ लेंगे, बहुत गजब के आंसर यहाँ से आपको प्रोवाइड होंगे, मिलेंगे, जरूर अवश्य मिलेंगे, आप विश्वास करके चलिए बस। ठीक है। अगला क्या है, औसत अधिकतम तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। मैदानी भागों का है ये दक्षिणी पठारी भाग थे, ये मैदानी भाग होगा। ठीक है। क्लियर है। कौन सा है, मैदानी भाग, ये मैदानी है, और ये शीत ऋतु के समय दक्षिणी पठारी क्षेत्र के दोनों हो गए। शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ के कारण प्रदेश में उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में क्या कुछ वर्षा होती है जो रबी की फसल के लिए लाभदायक। अब क्वेश्चन आ जाए कि रबी की फसल के लिए, ठीक है, कौन सी वर्षा उत्तम होती है, तो आप बताएंगे पश्चिमी विक्षोभों के कारण। कौन सा, पश्चिमी विक्षोभों के कारण। ठीक है। प्रदेश में कौन सी, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों में। कौन सी, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों में। ठीक है। तो ये जो है, आप वीडियो को जो है लाइक एंड शेयर भी करिए, अधिक से अधिक इसे शेयर कर देंगे, कम से कम भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे और जो है वो देखेंगे। इससे ये रहता है, इससे ध्यान रखेंगे, इससे ये रहता है कि हाँ, कहीं ना कहीं जो है हम एक सही कंडीशन में चीज़ों को हम जो है तैयार कर रहे हैं या लेके हम चल रहे हैं। ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है भाई। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, सारे पॉइंट आप नोट डाउन करते रहिए, और 2 क्लासों में हम इसको जो है पूरा का पूरा समाप्त कर देंगे। आज हमने पढ़ लिया है प्रदेश के बारे में। ठीक है। और प्रदेश के बारे में पढ़ने के बाद फिर हम पढ़ेंगे कल की दूसरी कक्षा में, और कल की हमारी जो कक्षा रहेगी वो रहेगी मृदा व्यवस्था। तो ये जलवायु के हमने सारे पॉइंट, ये सारे एक से एक बेहतर पॉइंट थे। मृदा व्यवस्था पढ़ने के बाद, ठीक है, बांगर है, कांप मिट्टी है, ये सारे पढ़ने के बाद, ठीक है, तो जब हम मृदा व्यवस्था पढ़ लेंगे तो मृदा व्यवस्था में आप देखेंगे ये नाम आपको यहीं से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो नेक्स्ट सीरीज देखना बिल्कुल ना भूलें। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, खादर, बांगर, ऊसर भूमि, ये सारे नाम कौन कौन सी मिट्टी उत्तर प्रदेश में है और उनके स्थानीय नाम किस किस नाम से जाने जाते हैं। भूड़ किसे कहते हैं, रेगुल, फरेल, कपास मृदा, काली मिट्टी, बुंदेलखंड क्षेत्र की मिट्टी। और उसके बाद आप देखेंगे कि एग्ज़ाम कैप्सूल, ये एग्ज़ाम कैप्सूल क्या है भाई, एग्ज़ाम कैप्सूल है कि जो अभी तक क्वेश्चन आए हुए हैं, ये इतने क्वेश्चन इससे ज़्यादातर आए हैं। ज़्यादातर आपसे जलोढ़ मृदा के बारे में पूछा जाता है, लाल मिट्टी के बारे में, ठीक है, या सस्य विज्ञान क्षेत्रों के बारे में, तो नो है भाई। एग्रीकल्चर के हो तो ये क्वेश्चन तो सबसे ज़्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि एक पीडीएफ जो मैं आपको करा रहा हूँ, ये 4 चांद आपकी तैयारी में लगाएगा। बस आप जुड़े रहिए, अधिक से अधिक लाइक और शेयर करिए भाई, इतना ही मैं कह सकता हूँ। आगे आप लोगों की इच्छा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करें, पढ़ने के बाद उसको कमेंट कर दिया करो कि हाँ जी थोड़ा बहुत सूटेबल है, नहीं है भाई, हो सकता है कि आप और हाई फाई तैयारी में हो। और कभी कभी मैं फिर कह रहा हूँ कि लग जाए तो खाक, वो कहते हैं बड़े बुजुर्ग कि ना लगे तो लाख की और लग जाए तो खाक की। भाई कभी कभी इन छोटी छोटी चीज़ों से हमें वो सब फ़ायदा हो जाता है। ये पुरानी चीज़ें हैं जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप नई चीज़ों की तरफ दौड़ रहे हैं, एग्जामिनर को भी पता है नई चीज़ें की तरफ दौड़ रहा है बच्चा, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल द फ्यूचर टाइम्स बाय दीपक शर्मा में। और आप सबको, ठीक है, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में, और नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और 1 तारीख से बहुत छोटी छोटी चीज़ें हम लाइव आएंगे, और लाइव आने के बाद 1 तारीख से बोर्ड पर करेंगे, ठीक है, और चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। ठीक है भाई, चलिए धन्यवाद, आप जुड़े रहिए अपने यूट्यूब चैनल से।